और एक ही टाइम खाना हाँ, खाते एक ही थे। टाइम खाना खाता था और कोई लत नहीं थी, बस बुक। मोबाइल तो बुक की अभी लत थी। मोबाइल तो अभी भी नहीं उठा रहा है वो। उम्मीद रखे थे ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसको इंटर पढ़ा के कहीं नेवी में भेज दो, कहीं कहीं भेज दो। पापा से सब लोग कहते थे, तो पापा ये कहते थे कि जिस जगह हम हैं उस जगह हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो जब जिस दिन उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया, उस दिन पापा से खुद कहे, पापा मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। कि नहीं लगता था कि वो कभी आईपीएस बन पाएगा। ये होता था बहुत मस्ती, बम्बई में भी था तो भी वो पढ़ाई में उसका लक्ष्य नहीं रहता था, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी में छलांग लाता था, प्रिंसिपल की कंप्लेन आते थे। फिर हम अटेंड करने जाते थे, बोलते थे बच्चे को ज़रा सिखाओ, बहुत मस्ती करता है। रात में हम सुबह सोई जाए तो रात की बैठ के पढ़ाएं, अपने दादा के लगे बैठ के पढ़ाएं 2 बजे जब तक हो। इनका बड़ी मम्मी देखें कहीं आज तो 2 बजे तक के पढ़त हैं, सोए नहीं हैं। फिर सवेरे उठ के वो अपन काम करे लगे, तो इधर उधर बदमाशी है कुछ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। ऐसे में जौनपुर के कई होनहारों ने क्वालिफाई किया है। ऐसे में एक होनहार जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के छिमिया गांव निवासी हैं नारायण उपाध्याय। आप देख सकते हैं परिवार में किस तरह से खुशी का माहौल है और लगातार लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम देख सकते हैं परिवार के लोग जुटे हुए हैं। हम जानेंगे कि कैसे नारायण उपाध्याय पढ़ाई करते थे, कैसे संघर्ष किया, कैसे सफलता अर्जित की, सारा कुछ हम कहानी जानेंगे। लेकिन जब हम पहुंचे तो एक बहन थी, भाई के आईएएस बनने पर रो रही थी। सब खुशियां मनाते हैं, लेकिन बहन क्यों रो रही थी, एक बड़ा सवाल भी है। हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? स्वाति मिश्रा। स्वाति जी, जब मैं पहुंचा तो आप रो रही थी। भाई आईएएस बन गया है, एक बड़ी कमान संभालेंगे, ऐसा क्यों? बचपन से सपना हमारे दादा दादी ने थोड़ा देखा था और आज उन्होंने पूरा किया, और हमारी भी इच्छा उन्होंने पूरा की। जो हमने सोचा था कि बचपन में उसको नहीं लगता था कि वो कभी आईपीएस बन पाएगा। ये होता था बहुत मस्ती, बम्बई में भी था तो भी वो पढ़ाई में उसका लक्ष्य नहीं रहता था, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी में छलांग लाता था, प्रिंसिपल की कंप्लेन आते थे। फिर हम अटेंड करने जाते थे, बोलते थे बच्चे को ज़रा सिखाओ, बहुत मस्ती करता है। लेकिन जब फिर यहाँ आया तो यहाँ पे भी वही मस्ती। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने इलाहाबाद जाके पढ़ाई की, धीरे धीरे उन्होंने अपना लक्ष्य पकड़ लिया कि हमें क्या बनना है, और आज उन्होंने अपना माँ बाप का सबका सपना पूरा कर दिया। क्या सोच के आप रो रही थी? क्या क्या संघर्ष की कहानी थी? खुशी के जो है आंसू थे कि आज हमारा भाई पूरा जिले का सब जगह का नाम रोशन किया, इस चीज़ की खुशी थी हमें। उस खुशी को व्यक्त नहीं कर सकते, आंसुओं से ही मतलब व्यक्त नहीं कर सकते, क्या कहा जाए। कि मतलब भाई ने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर ली है, जी भैया, क्या कहना चाहेंगी? कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। कहने से ज़्यादा कुछ कहने को जब सोचते हैं तो इतना अंदर से भावुक हो जाते हैं कि क्या कहें और क्या ना कहें। क्योंकि परिस्थितियां भैया ऐसी थी कुछ, और उसका मतलब ऐसा देख के नहीं लगता था कि आज वो इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और क्या हमारे बताएंगे अपने भाई के बारे में? किस तरह से परिस्थिति थी, क्या लगता था कि वो टिक पाएगा इस एग्जाम में? ये होता था कि जो जब तक हाई स्कूल नहीं वो पास किए थे तब तक हम लोग ये उम्मीद रखे थे ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसको इंटर पढ़ा के कहीं नेवी में भेज दो, कहीं कहीं भेज दो। पापा से सब लोग कहते थे, तो पापा ये कहते थे कि जिस जगह हम हैं उस जगह हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो जब जिस दिन उन्होंने हाई स्कूल पास कर लिया, उस दिन पापा से खुद कहे, पापा मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। बचपन में ही एक सपना था? हाँ, मतलब बचपन कि 10 पास करने के 10 बाद? पर उसके पहले दादा दादी से कहता था, लेकिन उसके बाद तो कोई गौर नहीं करता था। ये तो इतना खेलता है, दिन भर मैच खेलता है, दिन भर बॉल खेलता है, ये कैसे यूपीएससी की तैयारी करेगा। तो फिर दिन भर शरारतें करते हैं तो बहुत कैसे यूपीएससी की शरारती तैयारी कर कि पाएंगे? मतलब इतना शरारत करने वाले बच्चे कैसे यूपीएससी में जाएंगे। तो बाद में जब जिस दिन उसका हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि हमारे पढ़ाई के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हम क्या, ऐसा करो तुम बैट बॉल ले लो, मैदान खाली है, चले जाओ खेलो और अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। आप लोग चिढ़ाते थे उनको? चिढ़ाते थे। तो उसके बाद उसको बहुत कुछ अंदर से लगा कि मतलब हम संभाले नहीं जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, इसको हम अच्छा समझे या बुरा समझे। इतना उसका जो वो हुआ कि वो समझ लिया, बात को समझा कि परिवार हमें किस तरीके से। अभी देखिए रिजल्ट आ गया बच्चे को, आप उसको ज़्यादा प्रेशर देंगे, ज़्यादा कुछ कहेंगे, आजकल बच्चे क्या क्या कर बैठ रहे हैं सब जान रहे हैं आप, इसलिए उसको कोई कुछ कहा नहीं। तो उसके बाद पापा से कहें, पापा मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो पापा ने मम्मी से कहा कि इसकी सारी व्यवस्थाएँ करिए,
इसको जहाँ भी भेजना हो तो मामा हमारे ले गए, उनको शिफ्ट किए इलाहाबाद। जो लड़का बैट बॉल लेकर के गांव में शरारतें करता हो, बैट बॉल खेलता हो, वो अचानक से दिल्ली कैसे पहुंच जाता है? परिवार का सपोर्ट और शिक्षा का मतलब वो देने वाले हमारे मामा अरुण पाठक, इसमें प्राइमरी के हेडमास्टर हैं, उन्हीं का सपोर्ट रहा कि आज हमारा भाई यहाँ तक पहुँचा। और आएंगे तो उनको हम एक गिफ्ट में बैट बॉल देंगे। क्या बात है, देख सकते हैं परिवार के लोग किस तरह से खुश हैं। क्या नाम होगा आपका? साक्षी। क्या कहना चाहेंगे? आपका भाई एक बड़े पद पे, मामा है आपके, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? मामा ने मुझे बहुत प्राउड किया, सर वालों को प्राउड किया है, एंड अब वो मेरे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन बन गए हैं कि मैं भी उनके तरह कुछ बन के दिखाऊं और उन्हें प्राउड फील करवाऊं। क्या आपका भी IAS OAS बनने का सपना है? हाँ। जैसे कोई शरारतें करता है, एक रील चलती है, जाओ IAS OAS बनो, ऐसा कहते हैं, तो सपना है। तो ऐसा किसी ने कहा होगा क्या कि जब शरारतें कर रहे होंगे तो कहेंगे ये सब क्या कर रहे हो, जाओ IAS OAS बनो, ऐसा कुछ? आप माता जी हैं, क्या कहना चाहेंगी? बेटा इतना बड़ा पद हासिल कर लिया हाँ, है, कर लिया। आज जिले में चर्चा है, प्रदेश में चर्चा है, क्या कहना चाहेंगे? बेटे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से संघर्ष रहा? अब बेटा मेरा IAS बन गया, तो हमारे लोग के लिए बहुत खुशी है। किस तरह से संघर्ष किया आप लोगों ने उन्हें बनाने के लिए? बहुत संघर्ष करिए, बहुत मेहनत करिए। कितने घंटे पढ़ाई करते थे यहाँ पे शुरुआत में? अरे रात में हम सुबह सोई जाए तो रात की बैठ के पढ़ाएं, अपने दादा के लगे बैठ के पढ़ाएं। 2 बजे जब तक हो, इनका बड़ी मम्मी देखें कहीं आज तो 2 बजे तक ही पढ़त हैं, सोए नहीं हैं। फिर सवेरे उठ के वो अपन काम करे लगे, तो इधर उधर बदमाशी है करत रहें। वो कैसे पढ़ लें, कैसे पोस्ट पे पहुँचे, हमें कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। अब हम जाने ना रहे कि हमारा बेटा इतने ओहदा पहुँच जाए। जैसे यहाँ घर से निकलते हैं, जब निकले थे घर से तो किस तरह से संघर्ष किया? क्या कभी आर्थिक स्थिति आड़े आई? नहीं, कुछ नहीं, कभी उनका नहीं आई। कभी किसी से शरारत बाहर नहीं किए, जो करते थे तो अपने भाई बहन में किए, बाहर किसी से कुछ भी नहीं करते। आप बता रही थी जब शुरुआत में थे, बचपन में यही अपने भाई बहन से किए थे और किसी से नहीं किए। क्या लगता था कि बन जाएंगे, इतने बड़े पद पे चले जाएंगे? अब उनकी किस्मत थी, वो चले गए, अब कैसे गए हमें लोग के कुछ नहीं पता। बात हुई है बेटे से? हाँ, बेटे से बात हुई। क्या बोला जब पास हो गए तो आपको फोन करके क्या बोले थे? बोले मम्मी मेरा रिजल्ट निकल गया, मैं पास हो गए। हम बोला अपने डैडी से फोन करके बात कर लो। हमें सब कुछ सुझाना है, हमें केवल रोवाई हमारे सबका आवत रहा, आंसू गिरत रहा, कुछ बात ना कही करे बाद रख दी। बड़ी मम्मी को फोन दी, ये थोड़ा बात कह के रख दी, इसलिए रो रही थी आप? खुशी के मारा इतना आंसू आ गए, हम सब बात ना कह पाए उनसे। कि मतलब मेरा बेटा इतने बड़े पद पे चला गया। बेटे से, जब बेटा इतने बड़े पद पे चला गया है तो आजकल तमाम अधिकारी हैं, तो क्या चाहती हैं कि हमारा बेटा बनकर जनता की किस तरह से सेवा करे? क्या चाहती हैं, क्या बदलाव चाहती हैं समाज में? सब अधिकारियों से अपन कर ही। देख सकते हैं माँ है, रो रही हैं, आप बड़ी मम्मी हैं, क्या कहना चाहेंगी? आपके बेटे ने जिस तरह से नाम रोशन किया है। हमारा बेटा नाम बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा रोशन किया कि पूरा अपना गांव और क्षेत्र सब नाम से भर दिया। एकदम खुशी का माहौल झूल उठा, सब झूम उठा, नाचते गाते सब खुशी में, सब मंदिर के पास डीजे उल्लंघन हो जाए। अच्छा, जब आप लोगों ने रिजल्ट सुना डीजे पे डांस करने लगे? मंदिर के पास डीजे आ रहा, तुरंत सब लोग। हाँ, आप बुआ है, आप तो और डांस किए अरे होंगे। और हमारा पैर कट गया नाचते नाचते। हाँ, आप तो साथ में रही होंगी, किस तरह से बचपना बीता? अच्छा था, जैसे सब बच्चे रहते वैसे वो भी था। हाँ। अब क्या लग रहा है भतीजा इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गया है? अरे हम लोगों का गर्व पे फिर ऊंचा हो गया है, हमारे कुल का नाम रोशन किया है, हमारे परिवार का, क्षेत्र का, समाज का। हम लोगों को इतनी खुशी है कि हम बता नहीं सकते। आप भी बड़ी मम्मी हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से यहाँ पे रहते थे, क्या संघर्ष की कहानी रही है? आप लोगों ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ फील किया, क्या कुछ प्रेरणादायक है लोगों के लिए? बेटे ने संघर्ष किया, आज सबको खुश कर दिया, अपने बड़े पापा को ज़्यादा खुश किया। हाँ,
उनके बचपन में उनके दादा का ज़्यादा छाया था। उन्होंने उन्हें पढ़ाया था बचपन में, 1-2 घंटे तक वो पढ़ाते थे। जड़ तो उनके दादा ही मजबूत किए थे। दादा का एकदम लाडला था। आज दादा दादी नहीं थे, कितना खुश होते कि मैं बता नहीं सकती। ये सब सोच के आप लोग भावुक भी हो रहे हैं। हाँ। क्या दादा दादी होते थे ये दिन खुशियों का दिन देखते हैं। दादा दादी बहुत मानते थे। बस मम्मी जी कह रही हैं सबसे ज्यादा खुशी आपको है, अगर दादाजी के बाद किसी क्या कुछ कहानी रही है, कैसे आपने इन्हें पाला पोसा बड़ा नहीं, किया? परिश्रम तो उसी का है, क्योंकि जब भी फ़ोन करते थे तो वो हमेशा पढ़ाई पर, कभी फ़ोन बहुत कम उठाता था। महीने में एक बार बात हो पाती थी, बाकी बात नहीं हो पाती थी। और लगभग आप एक बार जाने के बाद दिल्ली कम से कम 1 साल 1.5 साल ऐसे ही लगातार लगा रहता था पढ़ाई में। जब तक निकल नहीं जाएंगे तब तक नहीं आएंगे। अच्छा, ऐसा बोलते हाँ, थे। मैंने भी कहा बेटा जल्दी पास करो और जल्दी शादी उदी करें। हाँ, मैं यही बोला कुछ न कुछ बनो पहले, शादी तभी होगी। और शादी करना है लेकिन जल्दी निकलो और शादी करें। क्या लगता था कि बन जाएंगे, क्योंकि इतनी कठिन परीक्षा है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। तपस्या देखकर लगता था कि निकलेंगे, क्यों तपस्या जो घर छोड़ दे 1.5 साल न आए, लगातार प्रयास करता रहे तो खुशी तो होती है। आप लोग कभी दिल्ली गए, देखे हैं कैसे रहते हैं? नहीं, कभी एड्रेस ही नहीं दिया वो। हाँ, महीने में 1 बार 2 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने में 1 बार बात करता था वो। हाँ। 4 महीने में बात करता था, तो कहाँ जाएंगे, तो दिल्ली उल्ली नहीं गए। कभी ऐसा वक्त आया कि ये बेटा अब छोड़ देगा, यूपीएससी का एग्जाम नहीं पढ़ेगा, कुछ ऐसा? ऐसा पढ़ाई के बारे में मुझसे कोई जानकारी नहीं, ज़्यादा सेवर नहीं किया, हमको पता भी नहीं था। हम तो कल बैठे थे, ताश चल रहा था, ये लोग बोले आ जाएगा, हम कहा मुझे नहीं पता, तब तक फ़ोन आ गया मेरे मोबाइल पे, निकल गए। हम कहा बड़ी खुशी की बात है। अचानक से जब हाँ। सुनते हैं तो झूम उठते नहीं, हैं। 5-10 मिनट पहले बताया कि आज निकलेगा। हाँ, सरप्राइज कर सकते हमको नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। हाँ। आप भाई हैं? हैं। जी 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 क्या कहना चाहेंगे भाई ने जिस तरह से कमाल किया? क्या कहना चाहेंगे? हम लोग खुश हैं, मतलब हम लोग देखे हम लोग पहले देख लिए थे 378 रैंक है, तो खुशी हुई। हम लोग कल से सोए नहीं, हम लोग अच्छा, बस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। सेलिब्रेशन हो रहा है। पड़ाका फोड़े 40 राउंड 4 बार। हाँ, 40 राउंड 4 बार। 4 बार। आप भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई ने जिस तरह से सफलता अर्जित की है, लोग लगातार बधाई देने पहुंच रहे हैं। कितना संघर्ष रहा, क्योंकि सफलताएं तो सभी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है वो कोई नहीं देख पाता है। जो पाँव में छाले होते हैं वो कोई नहीं देख पाता है, लोग देखते हैं तो सिर्फ सफलताएं। इतना जानते हैं कि अभी तक बंदा कभी भी मतलब कहीं भी, जैसे होता नहीं हमारे पास ये 10 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का, तो हम कहीं उसको वेस्ट कर दें, वो नहीं करता था। मतलब 5 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करता था। उतने देर में वो तहरी या जो भी है खाना, एक टाइम खाना खाता था, ये भी पता है हमें। एक ही टाइम खाना हाँ, खाते एक ही टाइम खाना खाता था और कोई लत नहीं थी, बस बुक। मोबाइल तो अभी भी नहीं उठा रहा है वो। कितने लोग का कॉल गया तो स्विच ऑफ कर दिया। तो ओनली मतलब उसका एक टारगेट था कि हमको आईएएस बनना है, सिविल परीक्षा को हमको पास करना है, और उसने कर दिखाया। ये पूरे क्षेत्र और पूरे जनपद के लिए गौरव की बात है। और हम सब मतलब होता नहीं है कि हम सब, जब भाई ने पहली बार आपको फोन किया सफलता अर्जित करने के बाद, क्या फोन किए थे, कैसे बातचीत हुई? बस ऐसे ही हम लोग बैठे थे, रिजल्ट इधर दिखा कि उधर से कॉल आ गया, तुरंत जस्ट कॉल आया कि बड़े पापा हम जो है रिजल्ट सेलेक्ट हो गए। तो हम भी देख लिए सेलेक्ट हो गए, लेकिन इतनी मतलब खुशी मिली, अपार खुशी, कि वो व्यक्त नहीं हाँ व्यक्त नहीं कर सकते। आप लोग बचपन में रहे हो, किस तरह से शरारतें कैसे बीता? बचपन देखिए, वो तो हमारे सामने ही बचपन उसका बीता है। अभी वो आईएएस हो गया, तो तरह तरह की बातें, तो बदमाशी करता था, पर जैसे आम तोड़ने गए कभी तो आपस में ही झगड़ा करता था, अपने घर में ही झगड़ा कर लेता था, अपने सिस्टर से, बड़ी वाली से, छोटी वाली से, बीच वाली से, मतलब भाई से, छोटा भाई है तो ऐसे ही मतलब अमूमन अपने परिवार में ही झगड़ा। और मतलब होता ना बदमाशी, क्रोध, ये भी बहुत था। क्रोध भी बहुत था बचपन में, क्रोध भी बहुत था। लेकिन ये चीज़ें हाई स्कूल के बाद 90% चेंज हो गई। जब उसने मतलब यहाँ से
पैकअप किया इलाहाबाद से गो टू दिल्ली, तो उसने मतलब 100% कॉन्सेंट्रेट कर लिया कि हमको सिविल परीक्षा में जाना है। हमको हर मतलब वो जैसे होता नहीं, कहीं ढलना है किसी भी सीजन में, ठंडी गर्मी बरसात जो भी है, तो वो उस जो भी माहौल में मुश्किलें आएंगी मैं डट कर सामना कर उस लूंगा। माहौल में वो ढल गया। कह लीजिए कि बहुत बड़ी तपस्या है। माता पिता और दादा दादी, भाई बहन, सबका प्यारा आशीर्वाद है उसके साथ, लेकिन जो मेन है वो उसका खुद का परिश्रम, है। खुद की तपस्या और कह लीजिए तो संघर्ष। इस तरह से संघर्ष करते हैं और आईएएस बन जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आप शायद टीचर हैं। Yeah, I will say that it is the hard work of the child only. From after 10th class, child was fully focused towards his study. We can say that concentration was his power. Because of concentration, he has reached at this level at present. ऐसे बोलते हैं पूरा गांव प्रफुल्लित है, मन प्रफुल्लित, परिवार प्रफुल्लित, समाज प्रफुल्लित, गांव प्रफुल्लित, हर व्यक्ति आनंदित है। कल से ही, कल आप 9 बजे रात तक आए होते, देखते आनंद का माहौल था। करीब 12-1 बजे रात तक पटाखे फोड़े गए यहाँ पर। तो यह उसका ही क्या बोलते हैं कि इसमें भाई एक शब्द ऐड करते हैं, कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो अपना एक एक सेकंड जो है कीमती समझते थे। उस दौरान वो खाने के लिए कुछ अगर नहीं बना पा रहे हैं तो तहरी बना के खा लेते, वो भी एक टाइम। मतलब कितना संघर्ष रहा होगा। यह क्या बोलते हैं कि 100% बच्चे का ही पूरा मेहनत है। वो तपस्या, इसे बोलते हैं सील वृत्त फला विद्या, तपस्या विद्या के रूप में फलीभूत हुई है उसके जीवन में। उसकी जो क्या बोलते हैं सील, जो गुण है, कंसंट्रेशन, फोकस, डेडिकेशन, ऑल दीज थिंग्स, नाउ ही हैज स्टार्टेड गिविंग रिजल्ट एंड कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड लाइफ। आपने उन्हें बचपन से देखा होगा, तो कैसे आपने देखा, किस तरह से बदलाव? Very mischievous till 10th class. After 10th class, he has changed completely, and his concentration has increases, and he has decided that I want to become officer in the class 1 officer. This was his decision, and he started working. पूरा चेंज हो गया, 100% चेंज आफ्टर 10th क्लास के बाद हुआ। 10th तक तो बहुत मस्ती करता था और क्या बोलते हैं बहुत ही विनोदी स्वभाव का बच्चा है वो। उससे क्या बोलते हैं शरारतें, आप छोटी उन्हें छोटी। पढ़ाते थे? जी मैं नहीं पढ़ाया हूँ, मैं तो बाहर रहता हूँ मैक्सिमम। मैं उसको 4 साल से देखा नहीं हूँ जी। 4 साल पहले मिला था, बोला चाचा हम कुछ बन जा भाई। हम कहे तू अगर ध्यान से पढ़वे बेटुआ, अच्छे से पढ़वे, जरूर बनबे। तो अंदर वो गुण बाटे ही। और उनकी माताश्री और उनके पिताश्री का 100% सपोर्ट और पूरी मेहनत है। तपस्वी हैं माता पिता उनके, मैं ये कहूँगा। तो अगर कुछ ठान लिया जाए तो कुछ मुश्किल नहीं है, वही होता है नारायण उपाध्याय के साथ। और आप देख सकते हैं चाचा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? भतीजे ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है और सब लोग आते हैं, डांस करते हैं, कहते हैं दर्द भी हो रहा है। पूरा परिवार एकदम आह्लादित है, सब प्रसन्न है। हाँ। उसे शुरुआत से ही वो बच्चा बहुत मेधावी था और अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित किया है। लिखा है विद्वानों ने, होनहार बीरवान के होत चीकने पात। जिसको जैसा होना है पहले से ही कुछ रंग दिखाने लगता है, तो उसके अंदर वो तेजस्विता थी। वैसे हमारा पूरा परिवार शिक्षा विभाग से रिलेटेड है जी। सभी वेल एजुकेटेड हैं और बहुत विद्वान हैं। किसी न किसी क्षेत्र में हर व्यक्ति मास्टर है और ज़्यादातर शिक्षा विभाग में है। तो लिखा है हमारे यहाँ, कहा जाता है पहले विद्वान बनो, कमाना तो जीवन भर है। तो इसलिए बताया गया है वो अपने तपस्या से ही सब कुछ पाया है। माता पिता ने मेहनत किया, हम लोगों का आशीर्वाद हमेशा है उसके साथ। पूरा परिवार बहुत प्रसन्न है। पूरा परिवार प्रसन्न है। इस बीच 2 मामा जी भी आ जाते हैं और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जैसे ही पता चलता है नारायण उपाध्याय आईएएस बन गए हैं, वैसे मामा जी पधारते हैं और कहते हैं हम रिश्ता लेकर आए हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे मामा जी? नारायण के इस सफलता के पीछे उनके स्वर्गीय जो दादाजी हैं श्री राम लखन उपाध्याय जी, उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मैं बचपन से देखा था, मेरे यहाँ कुछ एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें आए थे नारायण उपाध्याय, उसमें लगभग 2.5-3 साल के थे। तो मतलब जो आदमी सब बैठे थे उनसे थोड़ा दूर पे जा करके अपने बब्बा के साथ बैठ करके
बाबा के साथ बैठ करके वो मतलब पूछते थे ABCD, वहाँ से पढ़ना शुरू करते थे। अच्छा। तो उनके दादाजी पूछते थे भैया बर्ड माने, कहें दादा चिड़ई कौआ और का। फिर बोले बाबू मंकी माने कहे बनरा बनरी। तो ये सब देख कर हम लोग बहुत हंसते थे। और उनका बचपना जैसे जैसे बढ़ा है तो हमारे यहाँ आते थे, बहुत बदमाशी करते थे, खेलते थे, कुछ न कुछ करते रहते थे। ननिहाल में बच्चे शरारत करते ही हैं। फिर इसके उपरांत जो है आगे बढ़ते हुए जो उनके ये पढ़ाई में मेरी बहन जो है कर्मवीर है। हम 5 भाई, छोटे बहनें 2 बड़ी। तो हम लोग बचपन से हम लोग अपना कर्म, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ पे ध्यान दिए हैं। तो जो भी है इनके कर्मों का फल है, इनके तपस्या का फल है और बच्चे के परिश्रम का फल है। और इसके साथ साथ पूरा परिवार जो है उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद सब उनके साथ हैं। यही उनकी सफलता का राज है। देख सकते हैं मामा जी किस तरह से बताते हैं। बच्चे ने, मामा जी यहाँ आइए, आप ही तो रिश्ता लेकर के आए हैं, कहाँ भाग जा रहे हैं आप? पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप रिश्ता भी लेकर के आए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारा भंजा जो है आज पूरे ज़िले में जो है UPSC की परीक्षा पास किया है, उसके लिए मैं उसको जो है धन्यवाद जो है कहना चाहता हूँ। और पूरा परिवार, हमारी बहन ने जितना त्याग किया है उसके हमारे जी का भी उसमें सहयोग रहा। और हर वक्त जो है उनके जो है 2 बेटी और 2 जो है बेटे रहे। और सारे बच्चों को उनको जो है पढ़ाना लिखाना, उसके बाद समय देना, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है रही। और चूँकि उनके चाचा और बड़े पिताजी जो रहे, ये लोग भी काफ़ी पहले से ही शिक्षित रहे, एक टीचर रहे। और बड़े पिताजी ने B.Ed की शिक्षा भी प्राप्त की। हमारे जीजा जी जो है इंजीनियर की परीक्षा पास करके जो है इस समय जो है नेवी में जो है कार्यरत हैं। तो चूँकि हमारी बहन ने जितना त्याग किया है इस धरती को, और खेती से लेके ये जो है पशुओं को देखते हुए जितना उनको समय दिया, मैं अपनी बहन, अपने भांजी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो सफलता प्राप्त किया है उनका जीवन जो है सुख में बीते। और शादी विवाह तो एक जो है जीवन का आधार है, ये तो एक मूल है, ये तो निश्चित जो है होना ही है, सबके साथ होता है और परस्पर उनके साथ भी होगा, ऐसी कोई बात भी नहीं। सब लोग कह रहे थे कि जैसे ही IAS बनते वैसे ही रिश्ता लेकर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुआ जी भी कह रहे थे। मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं कि हमारे भांजे से, हमारे जीजा जी से परस्पर हमारी बात होती रहती थी। आज करीब 1 वर्ष पहले हमारी उनसे बात हुई थी। तो हम शादी की बात अपने जीजा से कहे तो कहे भाई ठीक है, शादी आप ही कराना, लेकिन इसको जो है अभी जो है पढ़ने दीजिए। और ये जब अपनी जो है उतना पूरा कर लेगा तो शादी जो है इसकी हो ही जाएगी, ऐसी बात नहीं है। फिर भी शादी की अभी कोई बात नहीं है, समय आने पर वो जो है होगा, ऐसी बात नहीं है। तो देख सकते हैं किस तरह से खुशियों का माहौल है। और शादी की भी जो चर्चाएं हैं वो जोर पकड़ने लगी हैं। कह रहे हैं कि अब आपके भाई IAS बन गए हैं, तो मामा जी कह रहे हैं कि अब शादी तो मान लीजिए होना है, तो कैसी भाभी चाहती हैं आप? जो हमारा भाई थोड़ा पसंद करेगा, जो हम पसंद करेंगे वही हमारा भाई करेगा। हाँ। उसकी भी कुछ इच्छा होगी ना वाइफ के लिए, तो उसकी भी कुछ पर्सनल इच्छा होगी, तो उससे हम पूछेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे इसको शादी अभी करना है कि अभी नहीं करना है। नहीं, अब तो कर लेंगे हमें लगता है। वैसे सपना तो पूरा हो गया, अब तो करेंगे ही। सपना पूरा हो गया। हाँ, सपना पूरा हो गया, अब तो कर लेंगे। अब करेंगे ही, लेकिन कुछ उसकी भी पर्सनल इच्छा होगी तो हम पहले उससे पूछेंगे, अभी आने तो दें। आने के बाद जो है तब उससे पूछा जाएगा भैया अभी क्या आगे और कुछ करना है कि बस अब हो गया है पढ़ाई। अभी जब दिल्ली से आएंगे पहले लड़ाई करेंगे, पहले मिठाई खिलाएंगी। पहले अपने भाई की स्वागत करूंगी, आरती उतारूंगी, उसके बाद फिर कुछ बातें होंगी, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा होगा। आप लोग भी ऐसा करेंगी? जरूर। वो अपने अधिकार के लिए तो दुनिया लड़ता है, तो हम भाई बहन लड़ते हैं तो क्या हुआ? क्या मांगेंगी? भाई आ रहे हैं, अब IAS बन गए। भाई ने तो सबसे बड़ी खुशियाँ दे दी, अभी क्या मांगने के लिए रह गया? अब कुछ मांगने के लिए नहीं रह गया कि उससे कुछ मांगे ये चीज़ पूरा कर दो। जो हमारे सपने थे, हमारी इच्छा थे, उन्होंने पूरा कर दिया। अब इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं जो उससे मांग सके हम। जो सपना था, वो पूरा, जो अरमान था, वो पूरा हो गया कि मेरा एक भाई IAS बन गया। जहाँ जाएंगी वहाँ पे वहाँ कुछ भी तो होगा, नहीं होगा। IAS की बहन जा रही है,
ये चीज़ हो गया। अभी हम गर्व से कह सकते हैं अपने ससुराल में भी कि हमारा भाई आईएएस है। अब कोई बोल नहीं सकता, बहनों को कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। मतलब एक धौंस भी रहेगी, धौंस हो गया अभी, धौंस रहेगी मेरा भाई आईएएस है, हाँ? अब कोई कैसे है, कोई दबाएगा तो नहीं ना कि हाँ जो है यहाँ की लड़की है, ये होगा ना मेरा भाई आईएएस, आप कुछ करोगे तो हम बोल देंगे। धारा भी लगवा देंगे और कार्रवाई भी करवा देंगे। धारा भी लगेगी, कार्रवाई भी होगी। देख सकते हैं किस तरह से नारायण उपाध्याय सफलता अर्जित करते हैं और गांव में लोग बधाई देने के लिए लगातार आ रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।